सभी को नमस्कार। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। मैं कक्षा में आया और लड़कों से कहा, आज अब और काम नहीं करेंगे, कल से अपना नया काम शुरू होगा। आज तो तुम सब छुट्टी मनाओ। छुट्टी शब्द सुनते ही लड़के हो करके कमरे से बाहर निकले और सारे स्कूल में खलबली मच गई। सारा वातावरण छुट्टी 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 शब्दों से गूंज उठा। लड़के उछलते कूदते और छलांगे भरते घरों की तरफ भागने लगे। दूसरे शिक्षक और विद्यार्थी ताकते रह गए। यह क्या? प्रधानाध्यापक एकदम से मेरे पास आए और ज़रा बोहे तानकर बोले, आपने इन्हें छुट्टी कैसे दे दी? अभी तो 2 घंटे की देरी है। मैंने कहा, जी, लड़कों की आज इच्छा नहीं थी। वे आज अव्यवस्थित भी थे। शांति के खेल में मैंने यह अनुभव किया था। प्रधानाध्यापक ने कड़ी आवाज़ में कहा, लेकिन इस तरह आप बगैर मुझसे पूछे छुट्टी नहीं दे सकते। एक कक्षा के लड़के घर चले जाएं और दूसरे कैसे पढ़ेंगे फिर? आपके ये प्रयोग यहाँ नहीं चलने वाले। उन्होंने ज़रा रोष में आकर फिर कहा, अपनी यह इच्छा विच्छा रहने दीजिए। शांति का खेल तो होता रहेगा मोंटेसरी शाला में। यहाँ प्राथमिक शाला में तो चट तमाचा मारा नहीं और पढ़ सब चुपचाप हुए नहीं, और फिर नियमानुसार सब पढ़ते पढ़ाते हैं। आप भी इसी तरह पढ़ाएंगे तो 12 महीनों में कोई परिणाम नज़र आएगा। आज का दिन तो यूँ ही गया और उल्लू बने सो अलग। मुझे अपने प्रधानाध्यापक पर दया आई। मैंने कहा, साहब, तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो दूसरे सब कर ही रहे हैं और उसका फल मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि लड़के बेहद असभ्य, जंगली, अशांत और अव्यवस्थित हो चुके हैं। मैंने तो यह भी देख लिया कि इन 4 वर्षों की शिक्षा में लड़कों ने मानो तालियां बजाना और हा हा हू हू करना ही सीखा है। उन्हें अपनी पाठशाला से प्रेम तो है ही नहीं। छुट्टी का नाम सुना नहीं कि उछलते कूदते भाग गए। तभी प्रधानाध्यापक बोले, तो आप क्या करते हैं सो हम देख लेंगे। मैं धीमे पैरों और बैठे दिल से घर लौटा। लेटे लेटे मैं सोचने लगा, काम बेशक मुश्किल है, लेकिन इसी में ही मेरी सच्ची परीक्षा है। चिंता नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है मुझे। इसी तरह शांति का खेल हो सकता है क्या? मोंटेसरी पद्धति में इसके लिए शुरू से कितनी तालीम दी जाती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो मैंने पहले ही दिन यह काम शुरू कर दिया। पहले मुझे उन लड़कों से थोड़ा परिचय बढ़ाना चाहिए था। मेरे लिए उनके दिल में कुछ प्रेम और रस पैदा होना चाहिए, तभी कहीं जाकर वे मेरा कुछ कहना मानेंगे। जहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि छुट्टी प्यारी है, वहाँ काम करने के माने हैं भगीरथ का गंगा को लाना। दूसरे दिन के काम की बातें निश्चिंत की और मैं सो गया। रात तो आज के और अगले दिन के काम के सपने देखने में ही बीत गई। पाठशाला खुली और मैं कक्षा में गया। लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर मजाकिया तौर पर, लेकिन बिना डरे, कहने लगे, मास्टर साहब, आज भी छुट्टी दीजिए ना, आज भी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा, अच्छी बात है, छुट्टी आज भी दूंगा, लेकिन सारे दिन की नहीं, 2 घंटे की। पहले ठहरो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तुम सब सुनो, बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने तुरंत ही एक कहानी शुरू कर दी। एक था राजा, उसकी 7 रानियाँ थी। हर एक रानी के 2-2 बच्चे थे, एक कुंवर और एक राजकुमारी। इतना सुनते ही
हो हल्ला मचाते हुए सब लड़के मुझे घेर कर बैठ गए। मैं कहानी कहते कहते ज़रा रुका और बोला, देखो सब अच्छी तरह बैठो, यूँ तो काम नहीं चलेगा। सभी ठीक से बैठ गए और कहने लगे, तो मास्टर साहब जल्दी कहानी कहिए ना, जल्दी कहिए आगे क्या हुआ। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। उन सातों राजकुमारियों के 7 महल और हर महल में 7 मोतियों के झाड़। लड़के फटी आंखों से कहानी सुनने लगे। सारी कक्षा में सन्नाटा छा गया। न कोई बोलता था, न कोई हिलता था। प्रधानाध्यापक ने सोचा होगा, आज इस कक्षा में इतनी अधिक शांति क्यों है। बस ऐसा ही सोचकर वो कक्षा में आ धमके। मुझसे बोले, कहिए कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा, जी हाँ, कहानी और यह नए प्रकार का शांति का खेल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इतना सुनते ही प्रधानाध्यापक वापस लौट गए। मैंने अपनी कहानी आरंभ की। उधर आसपास की कक्षाओं में बड़ा कोलाहल हो रहा था। मैंने कहा, देखो आसपास ये कैसी गड़बड़ हो रही है। सब लड़कों ने उस कोलाहल के प्रति अपना तिरस्कार प्रकट किया। कहानी आधी खत्म हुई और मैंने कहा, बोलो बच्चों, छुट्टी चाहते हो तो कहानी बंद कर दूं, नहीं तो कहानी आगे चालू रखूं। सब बच्चे एक साथ बोले, चालू चालू, हम छुट्टी नहीं चाहते। मैंने भी कहा, अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। लेकिन मैं बोला, बीच में हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक मैं कहानी ही कहूँगा। सभी एक स्वर में बोले, नहीं नहीं, बातचीत कल कर लीजिएगा ना, जल्दी से कहानी सुनाइए ताकि पूरी हो सके। कहानी तो इतनी लंबी है कि 4 दिन तक चलेगी, मैंने कहा। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, ओहो, इतनी लंबी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने रजिस्टर निकाला और नाम लिखना शुरू किया। सबने बारी बारी से झटपट अपने नाम लिखवाए। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो अब से हम कहानी शुरू करने से पहले हाजिरी भरेंगे, फिर कहानी कहेंगे। इतना कहकर मैंने जो कहानी छेड़ी 100 घंटी बजने तक चलती रही। समय पूरा हो चुका था, लेकिन लड़के कहने लगे, अभी बैठिए और कहानी कहिए। मैंने कहा, बस बस, अब कल। फिर पूछा, कल छुट्टी या कहानी। सब बोले, कहानी कहानी कहानी। इतना कहते ही बच्चे जाने लगे। कल के छुट्टी 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 शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी 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 शब्द गूंज उठे। मैंने सोचा, चलो आज का दिन तो सुधरा। सच ही है, कहानी एक अजब जादू है। 16:15 आने सच। थैंक यू, बाय बाय।